हाँ जी, 11th क्लास। बेटा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने 2 सैंपल पेपर इशू किए हैं, जिसमें से एक मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर और इसके हम आज बात करेंगे सेक्शन ए की, जिसमें आप 1 मार्कर क्वेश्चन फेस करते हैं, एमसीक्यूज एंड असर्शन। ओके, पैटर्न आपको पता ही है, फर्स्ट में मैं कर चुकी हूँ पूरा आपसे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, for all sets A and B, A intersection A union B. I think सीधा आंसर दे सकते हैं बेटा, जिनको समझ है तो सेट्स की अच्छे से कैच कर चुके हैं मेरे साथ। A इंटरसेक्शन A यूनियन B, देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग हो तो यूनियन में A सेट कंटेन्ड होगा, मतलब A यूनियन B का सबसेट होगा। एग्री? तो ए और ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन क्या होगी? सिंपली सेट ए, क्योंकि ए उसका सबसेट है। ठीक है, आपको एक बेसिक रिजल्ट बताया हुआ बेटा, और बिल्कुल से याद रखिए, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो उन दोनों की इंटरसेक्शन सबसेट होता है और उन दोनों की यूनियन सुपरसेट होती है। ये रिजल्ट आपका बहुत जगह यूज होगा बेटे, और हमेशा याद रखिए कि ए और बी, ए यूनियन बी के सबसेट्स होंगे और ए इंटरसेक्शन बी ए एंड बी का सबसेट। ठीक है, तो ये थोड़े से टिप्स अगर आप याद रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी पूछा था, हमने यही रिजल्ट यूज किया है बेटा कि ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट है, दैट मीन्स इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये रिजल्ट यूज किया ए, स्मॉल एस ए विल बी द आंसर। ओके, तो ये फिर से मैं कह रही हूँ, ये जो स्टार लगा रही हूँ, ये 2 रिजल्ट अच्छे से ध्यान कर लीजिए, बहुत जगह यूज होंगे। ओके, चलिए the value of the expression this 4 cos cube 10 degree minus 3 cos 10 degree 3 sin 20 degree minus 4 sin cube 20 degree। बेटा 10 डिग्री 20 डिग्री कहीं आप टेबल में नहीं करते, जो आपने टेबल याद की हुई है, लेकिन आपको बिल्कुल अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद हैं तो 3 sin a minus 4 sin cube a is nothing but sin 3a, right? And 4 cos cube a minus 3 cos a is nothing but cos 3a। ठीक है, sin 3 एंड cos 3a का फॉर्मूला। तो इन दोनों को अगर हम यूज करते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन आपको कहा है, इसका न्यूमेरेटर क्या हो गया बेटे, cos 30 डिग्री 4 cos क्यूब 10 डिग्री माइनस 3 cos 10 डिग्री फिट होता है इसमें, cos 30 डिग्री 3 इंटू 10, और डेनोमिनेटर होगा बेटे sin 3 इंटू 20 डिग्री, मतलब 60 डिग्री। 3 sin 20 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 20 डिग्री फिट होता है इसमें, दैट मीन sin 3 इंटू 20 डिग्री sin 60 डिग्री। और आपको पता है टेबल से ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं, ये भी √3/2, ये भी √3/2, मैं आपको लिख रही हूँ, बट अदरवाइज जब आपको पता है cos 30 sin 60 इक्वल होती हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ये, तो ये सीधा क्या आ जाने वाला है बेटा, 1। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1। दैट मीन्स यहाँ भी आंसर क्या है आपका, ए, 1। रेंज ऑफ फंक्शन fx is equal to x minus 2020 divided by modulus of x minus 2024। जिन्होंने मॉडुलस की डेफिनेशन अच्छे से ध्यान रखी हुई है बेटा, वो बिल्कुल बता सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर डी होने, डी। बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। आप ये मॉडुलस x माइनस 2024 इसकी डेफिनेशन यूज करो तो ये x माइनस 2024 ही होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2024, राइट? जब ये पॉजिटिव होगा तो आपका यही रहेगा, और जब नेगेटिव होगा तो इसका नेगेटिव होगा। नो डाउट मैं आपको कहती हूँ a माइनस एक्स लिखिए, बट क्वेश्चंस के लिए यहाँ मैं नेगेटिव लिख रही हूँ क्योंकि हमें डेफिनेशन अभी फर्दर यूज करनी है। फॉर x लेस देन 2024 के लिए ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जब आप fx में लगाएंगे ये डेफिनेशन, x माइनस 2024 डिवाइडेड बाई x माइनस 2024 हो गया,
for all x greater than equal to 2024 which is nothing but 1. ठीक है, और इधर आप अगर यूज करेंगे x माइनस 2024 divided by minus x minus 2024, this is minus 1 for x less than 2024. तो दो ही वैल्यूज आती हैं आपकी 1 एंड माइनस 1. रेंज पूछिए आपकी, रेंज मतलब क्या वैल्यूज लेता है फंक्शन, तो डी आंसर आपका हो गया. ओके, तो इस ढंग से आप किसी भी जनरल एक्स माइनस ए के लिए गेस कर सकते हो इजिली, ये आना है. ओके, if A is the set and B is the set, then number of elements in A cross B. Number of elements in A cross B क्या होता है बेटा? Number of elements in A into number of elements in B. A में तो क्लियर कट पता चल रहे हैं आपको, दो एलिमेंट है, लेकिन B में आपको भी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और डिफाइन कैसे किया हुआ है, सेट ऑफ ऑल दोज x फॉर विच x स्क्वायर माइनस मॉडुलस x इज 0 वेयर x बिलोंग्स टू R. अब ये भी अगर अंडरस्टैंड करो तो बेटा समझना बिल्कुल इजी है. फॉर ऑल रियल नंबर जिनके लिए उनका स्क्वायर और उसके मॉडुलस का डिफरेंस 0 आएगा, तो ऐसे सिर्फ 3 नंबर हैं बेटे, चेक कर सकते हो. 0 स्क्वायर माइनस 0 विल बी 0. 1 square minus modulus of 1, that means 1 minus 1 is 0. Minus 1 square minus modulus of minus 1, which is again 1 minus 1 is 0. और किसी के लिए ऐसा नहीं होगा बेटा, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसके लिए ये हो. तो ये सिर्फ 3 हो गए आपके. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B is 3. 2 into 3 is 6. तो यहाँ आंसर हो गया B. B is the answer. Okay. If number of elements in A is 2 and number of elements in B into B is 8, then number of elements in A cross B. सिंपल क्वेश्चन बेटा, ये भी देखिए, अभी हमने यूज किया A क्रॉस B में एलिमेंट, तो ये भी एक्चुअली क्या है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस B मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B होल पावर 3. इसी को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट को भी आप पावर में लिख दे तो 2 पावर 3. दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्या हो गया 2. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या हो गया बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into number of elements in B. That means 2 into 2, which is nothing but 4. Okay, B is the answer. Simple. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. वैल्यू ऑफ cos 3 पाई प्लस sin 2 पाई प्लस 10 पाई अपॉन sec 2 पाई. जिनकी ये वैल्यूज याद रखना स्ट्रॉन्ग है बेटा, दैट्स वेरी गुड. लेकिन कई बच्चे ये cos और sec की वैल्यू में साइन में बहुत गलत करते हैं बेटा, तो वो थोड़ा सा गौर से सुन ले बेटे. देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर यूज करना पड़ेगा यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल में आप ध्यान रखो, तो ये पॉइंट है 10, ये पॉइंट है -10. ठीक है, और यहाँ से आपकी रे स्टार्ट हुई तो पाई मतलब ये टर्मिनल रे हुई पाई की. ठीक है, आप यूनिट सर्कल में ध्यान रखो तो फर्स्ट वैल्यू आपकी कॉस की होती है, सेकंड साइन की होती है. तो कॉस पाई इज -1, साइन पाई इज 0. ठीक है, और 2 पाई पीरियड होता है इनका, साइन का भी और कॉस का भी. तो कॉस पाई प्लस 2 पाई करेंगे 3 पाई सेम वैल्यू आएगी. ठीक है, तो ये कॉस 3 पाई पहली वैल्यू हो गई -1, साइन 2 पाई वैल्यू हो गई बेटा 0. ठीक है, 10 पाई ये वैल्यू भी 0, ये भी वैल्यू आपकी 0 आती है. और सेक 2 पाई जो यहाँ पर आएगा, सेक 2 पाई इज बेसिकली सेक 0 प्लस 2 पाई, वो आपका 1 आएगा, क्योंकि cos 2 पाई क्या हो जाएगा बेटा, cos 2 पाई इज 1. ठीक है, तो sec 2 पाई भी 1. तो ये आपकी वैल्यू हो गई -1 अपॉन 1. दैट मीन्स सी इज द आंसर माइनस. ठीक है, तो ये वैल्यूज ध्यान रखिए बेटा प्लीज. पाई 2 पाई 3 पाई इन पर आपको अलाइड एंगल्स और यूनिट सर्कल यूज करके ही रिकॉल कर सकते हो, कुछ हार्ड नहीं है. ठीक है, if iota plus iota square plus iota cube plus up to iota power 2024 is a plus iota b, then a plus 2b. Yes, जो बच्चे
समझते हैं बेटे? क्विकली इसको गैस कर सकते हैं, बट लेट मी जस्ट रिकॉल यू। आयोटा सिंपली क्या होता है बेटा? √-1, लेकिन हमने आयोटा ही रखना है, इसको यूज नहीं करेंगे। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। एंड आयोटा 4 क्या होता है? 1। उसके बाद जो होता है आपका रिपीट होना शुरू कर देता है, दैट मीन्स आयोटा पावर 5 है जैसे, तो आप उसे लेंगे आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, दैट मीन्स आयोटा। ये तो 1 हो गया, ठीक है। या फिर बिल्कुल जिन्होंने याद रख रखा है 4k प्लस 1, मैंने आपको इस फॉर्म में भी याद करवाया हुआ है, 4k प्लस 2 आयोटा पावर 4k प्लस 3। ये आपका 1, ये आयोटा, ये -1 और ये माइनस आयोटा, जहां पर के जो है वो इंटीजर है, ठीक है। जो भी आपको याद है अभी, क्योंकि स्टार्टिंग ही बाई चांस देखिए सिंपल नंबर से थी। आयोटा, आयोटा स्क्वायर को आपने लिखा -1, आयोटा क्यूब को लिखा आपने माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 को लिखेंगे आप 1। आयोटा पावर 5 से फिर आपका शुरू हो जाएगा बेटे, आयोटा पावर 5 इज आयोटा, देन आयोटा पावर 6 हो जाएगा -1, आयोटा पावर 7 हो जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा पावर 8 अगेन 1, ठीक है। तो ये 4 का आपके कॉम्बिनेशन चल रहा है। और लास्ट देखो बेटे, आयोटा पावर 2024 आपका एग्जैक्टली 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये 4 का मल्टीपल आ गया, दैट मीन्स ये जो लास्ट है वो 1 ही आएगा आपका। देखिए ये 4 का पेयर, फिर 4 का सेम टाइप का पेयर, और नेक्स्ट लास्ट जो होगा वो भी 1 पे खत्म हो रहा है। और इनका सम देखो आप, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, लास्ट जो पेयर बनेगा उसका भी 0 ही आने वाला है। तो दैट मीन्स ये सम आपका 0 आने वाला है। बट आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चाहिए, तो आप बिल्कुल इसे 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हो। दैट मीन्स a क्या हो गया? 0, और b क्या हो गया? 0। कंपेयर करो दोनों को, तो a और b 0, और आपको a प्लस 2 भी चाहिए, जितना मर्जी मल्टीपल चाहिए हो, 0 का तो मल्टीपल 0 ही आने वाला है बेटा, 0। यहाँ आंसर हो जाता है बी, ओके। बट केयरफुली करिए, आपके कितनी पावर तक क्या है, हो सकता है यहाँ पर 1 ना आके आपके 3 ही कटे रह जाए, कुछ ऐसा। जो भी कॉम्बिनेशन आ रहा है उसको केयरफुली करिए, ये रिजल्ट्स याद, ओके। If -3x plus 2 is greater than equal to 2 plus 3x, then x belonging to। सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है बेटा। आप चाहे लेफ्ट में रखें एक्स को, चाहे राइट में रखें, बट केयरफुल रहिए बेटा साइंस को स्पेशली। अभी हम सिर्फ प्लस माइनस कर रहे हैं, साइन कोई नहीं चेंज होता बीच का। -3x को मैं राइट में ले आई, +3x हो गया। 2 को मैं लेफ्ट में ले गई, 2 - 2 हो गया। दैट मीन्स 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6x, या मैं कह सकती हूँ 6x इज लेस देन इक्वल टू 0, और मैं 6 से डिवाइड कर दूंगी तो x लेस देन इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 6 इज 0। तो x लेस देन इक्वल टू 0 मतलब x कहाँ बिलोंग करेगा बेटा? -इंफिनिटी से 0, और इक्वल टू भी है तो 0 पर क्लोज, ठीक है। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे तो ओपन ही आता है, ये आप ध्यान रखिए। ये आंसर हो गया, ओके। वेरी सिंपल टू डू। मैं एक जरूर आपसे अभी बात करना चाहूंगी, जो बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए -3x, अगर आप 3x को इधर ले आए, आपने ये इधर रखा 2 - 2, ठीक है। -6x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जब आप यहाँ पर -6 से डिवाइड करेंगे, तब ये इनइक्वालिटी चेंज करेंगे। बस ये ध्यान रखना सीख लीजिए, 0 के चक्कर में 0 को नेगेटिव से करो, पॉजिटिव से करो, आना 0 है, ठीक है। लेकिन आपने -6 को हटाया, यहाँ से -6 से डिवाइड किया है, तो ये इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाएगी। आंसर तो अल्टीमेटली सेम आता है बेटा, आप जिस मर्जी मेथड से करो, ठीक है। बी केयरफुल, मैं इसलिए ये अवॉइड करने को कहती हूँ आपको, क्योंकि मेरी रीडिंग है चेकिंग की कि ऐसे में बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर साइन चेंज करना भूल जाते हैं इस स्टेप पर। तो बी केयरफुल, समझिए ये दोनों चीजें। आपका सिर्फ लेफ्ट राइट ले जाना नहीं होता कि आपके साइन चेंज होंगे, आपकी ये इनइक्वालिटी चेंज होगी जब आप नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, ठीक है। Value of 4c0 plus 4c1 plus 4c2 plus 4c3 plus 4c4।
आप कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट रिकॉल करें बेटा तो NC नॉट होता है 1, NC1 होता है आपका n, और एक आध रिजल्ट और याद कर लेते हो हम, NCR होता है NCN माइनस R, ठीक है, n माइनस आर के इक्वल होता है, और हमने इसको शॉर्टकट भी सीखा हुआ है इसको कैलकुलेट करने का। यस, NC नॉट 1 होता है, NCN भी 1 होता है, NCN माइनस 1 भी n ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4C नॉट आपका 1, 4C1 आपका 4, 4C2, अब यहाँ भी शॉर्टकट यूज करें अगर हम कैलकुलेट करने का तो 4 से स्टार्ट करके जितना नंबर नीचे लिखा है उतने फैक्टर, 4 इंटू 3, 2 फैक्टर सिर्फ, और नीचे 2 से स्टार्ट करके 1 तक अगेन 2 ही फैक्टर यहाँ पर। 4C3 आपका हो जाएगा बेटे 4C1, इसको यूज करेंगे 4C1, या यूं कह लीजिए आप सीधा इसको भी यूज कर सकते हैं, 4C3 इज सेम एज 4C1। चलो एक बार लिख दिया, नेक्स्ट में लिख देंगे, और 4C4 1, ठीक है। ये आपका कट गया 2, 1 प्लस 4 5, 2 इंटू 3 6, 4C1 भी क्या आने वाला है बेटा 4 प्लस 1, 5 5 10 16, 16 आपका ये आ गया। ओके, छोटे छोटे से रिजल्ट हैं कॉम्बिनेशन के, बट यूजफुल रिजल्ट हैं बेटा, याद रखिए। यस, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 रूट 6x पावर 10। अब यहाँ पर हम यूज करने लगे हैं बेटा बाइनोमियल का रिजल्ट। आपको पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी होल पावर n में टोटल टर्म्स कितनी होती हैं, n+1। ये अभी ट्राइनोमियल है बेस, बट बिल्कुल आप इसे बाइनोमियल देखिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं √2x स्क्वायर को लिख सकती हूँ √2x होल स्क्वायर, राइट। 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 होल स्क्वायर, और 2 रूट 6x को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू √2x इंटू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया बेटा ये, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b होल स्क्वायर, राइट। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, आई थिंक सबको याद होते हैं ये फॉर्मूला। सॉरी, a यहाँ √2x है, we are to write that itself √2x, और b √3, ये हो गया √2x प्लस √3 स्क्वायर होल पावर 10। और इंडिसेस का रिजल्ट बेटा पावर पर पावर होती है तो आप पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आपको कहती हूँ जितना मर्जी रफ करके याद करो बेटा, जिससे भी आप रिजल्ट याद रख सकते हैं, बस वो तरीका चूज करिए, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर होल पावर 10, तो पावर्स को मल्टीप्लाई करना है 20। अब हमने ये रिजल्ट यूज करना है, a प्लस बी होल पावर n में टोटल टर्म्स n+1, और यहाँ कितनी हो जाएंगी 20 + 1 21 टर्म्स, दैट मीन्स D इज द आंसर। ओके, सिर्फ पावर देख के आंसर मत दीजिए, आपका रिजल्ट जो है प्रॉपर बेस में बाइनोमियल 2 टर्म्स होनी चाहिए, यहाँ 3 है, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेशन करके फिर सोचेंगे। अब बिल्कुल सोच पा रहे हैं, बिल्कुल सोचिए, ये करके नहीं दिखाना है एमसीक्यूज के लिए, मैंने आपको समझाया हाँ क्यों क्या कैसे वजह आ रहा है, आपको बिल्कुल क्लियर कट हो गया, ये तो हाँ स्क्वायर में एक्सप्रेस होगा, बिल्कुल फटाफट निकाल के दे दीजिए 20 + 1 = 21। ये करके नहीं दिखाना, कोई वर्थ नहीं है इनके करके दिखाने की, ठीक है। Yes, L is limit x tends to 1, 1 minus x square upon x minus 1. Then find value of L power L. Yes, एक रिजल्ट है बेटा लिमिट का आपका, लिमिट x tends to a, x power n minus a power n divided by x minus a is nothing but n into a power n minus 1. अब यहाँ मैं देखूँ तो न्यूमैरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, a की जगह 1 है, यहाँ भी मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये भी 1 है, a ही है मतलब, बट यहाँ साइन अपोजिट है, तो मैं -1 तो कॉमन ले सकती हूँ ना बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके मैंने लिमिट से बाहर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर -1 हो गया, और 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ अपॉन x -1,
ठीक है, तो ये रिजल्ट अब लिमिट का हमने यूज किया माइनस, और ये क्या हो जाएगा, n की जगह है 2, a की जगह है 1, तो ये हो गया -2। ठीक है, 1 पावर 1 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, -2। तो आपको जो निकालना था l पावर l, दैट मीन्स हो गया -2 पावर -2, दैट मीन्स ये हो गया 1 अपॉन -2 पावर 2, नेगेटिव पावर मीन्स रेसिप्रोकल। ठीक है, -2 पावर 2 इज 4। हमारा आंसर हो गया बेटा यहाँ पर ए, 1/4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The distance of a point 1 minus 1 from the line 3x plus 4y is equal to L. Yes, स्टैंडर्ड रिजल्ट करवा रखा है बेटा आपको। अगर लाइन ax plus by plus c is equal to 0 से आप पॉइंट पी क्यू का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो पी क्यू को सिंपली इसमें पुट करिए, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी, सब कुछ आपका लेफ्ट साइड में, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई होल स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका मॉडुलस लेना मत भूल। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1 - 1, लाइन है ये आपकी, तो हम x की जगह रखते हैं 1, y की जगह रखते हैं -1, 3x प्लस 4y में पुट कर दिया -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, 3 - 4 दैट मीन्स -5, और न्यूमैरेटर ये हो गया -5, डिनोमिनेटर भी 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ठीक है, दैट मीन्स 1 -1 मॉडुलस है क्योंकि डिस्टेंस है 1, सी इज द आंसर। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन था बेटा आपका। डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट -3 -4 -6 फ्रॉम z एक्सिस। यस, स्पेस में बात कर रहे हैं बेटा, आपको डायरेक्ट ये समझाया हुआ है, जिसको डिटेल समझनी है थ्योरी में चले जाइएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा दोबारा। बट z एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट स्क्वायर। ठीक है, जिस एक्सिस से निकालना है उसको छोड़ के बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर्स का सम करिए और स्क्वायर रूट कर दीजिए। ठीक है, सिंपल वे में याद रख लीजिए, दिस इज व्हाट 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट मीन्स 5। 5 इज द डिस्टेंस, ए इज द। ओके, यही अगर y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होता तो हम x और z यूज करते, यही हमें x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होता तो y और z यूज करते, बट फॉर्मूला ये है स्क्वायर रूट ऑफ जो कोऑर्डिनेट्स हम बात कर रहे हैं उनके स्क्वायर्स का सम। चलिए, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0। यस, यहाँ में तो ये मिसप्रिंट है बेटा। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2024 टाइम्स x divided by 10 1112x। जिनको याद है, रिवीजन में मैंने आपको कहा था बेटा, इसको सीधा आप ध्यान रख सकते हो, जो कोफिशिएंट है उन्हीं के रेशो आनी है, और 1012 का 2 टाइम्स 2024 है तो ये 2, आंसर बी। ओके, बट लेट मी जस्ट डू कि जिन्होंने हाँ ये स्किप की भी है वीडियो वो समझ लें, पर ये देखिए एमसीक्यू है, करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको ध्यान रहेगा रिजल्ट तो कितना बेनिफिट होगा। आप यहाँ रिजल्ट यूज कर रहे हैं बेसिकली बेटे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इज 1। ठीक है, ये लिमिट हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि x टेंड्स टू 0 होगा तो x का कोई भी मल्टीपल भी टेंड्स टू 0 होगा, बस उसी को यूज करते हैं। यहाँ पर साइन के साथ है 2024x, तो हमें चाहिए 2024x। हम 2024x से डिवाइड भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और दूसरी तरफ जो 10 का एक्सप्रेशन है उसके साथ है 1112x,
तो हम 1112x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ये अब आपका x से x कट गया, 1112 से 2024 कटा 2 में कहीं कहीं x नहीं है, 2 हमने लिमिट से बाहर ले लिया, बाकी हमने लिमिट का अलजेब्रा यूज किया, तो इसको हम लिमिट लिख सकते हैं 2024 x टेंड्स टू 0। ये हम अभी देख चुके हैं, x टेंड्स टू 0 होगा तो उसका कोई भी मल्टीपल भी टेंड्स टू 0 होगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया पहले फॉर्मूले का। ठीक है, और दूसरा यहाँ भी हमने अलजेब्रा यूज किया, 1 अपॉन लिमिट 1112x टेंड्स टू 0, और ये हमारा बन गया 10 वाले लिमिट्स का रिजल्ट बेटा। टेंजेंट 1112x डिवाइडेड बाय 1112, ये लिमिट भी 1 और ये लिमिट भी 1, आपकी दोनों लिमिट 1, 2 into 1 into 1 is 2। our answer is ओके। ध्यान आया, ये शॉर्टकट आपको सीधा बताया था। साइन और 10 में ऐसा रिजल्ट है, या साइन साइन में, या 10 10 में रिजल्ट है ये एस टाइप के, तो आप सीधा जो कोफिशिएंट है उनकी रेशियो निकाल लीजिए बेटा। दैट इज जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड दिस। ओके, इसको ध्यान रखिए, एमसीक्यूज के लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ आप कहेंगे 3 अलजेब्रिक फंक्शन है बेटा, प्रोडक्ट रूल यूज कर लें, बट एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं कोई ट्रिक होती है बेटा, उसको ही थोड़ा गौर से देखना होता है। रिजल्ट रिकॉल करिए अलजेब्रा का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस, है ना, होता है। अब यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन दिया है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स के, तो चलिए मैं y नाम दे देती हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यूज कर सकते हैं बेटा ये रिजल्ट। 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन यूज कर सकते हैं रिजल्ट बेटे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स पावर 4। ओके, आ गया सिंगल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे आप, अलजेब्रा अगेन यूज करोगे, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स क्यूब, तो आंसर सिर्फ आता है माइनस 4x क्यूब डी। ओके, तो ध्यान रखिए, आपको एमसीक्यूज में एक्चुअली इतना लंबा कोई नहीं दिया होता, आपको बस क्विकली शॉर्ट ट्रिक यूज करनी होती है बेटा, इसलिए आपको कहा एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए, मीन डेविएशन ऑफ 13254 अबाउट मीन। यस, इनका मीन अगर निकाले, मीन को चलिए एक्स बाहर ही हम सिंबल दें बेटा, 1 से 5 तक का ही सम है, 5 इंटू 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2, ये सम होता है। दैट मीन्स 15, सॉरी डिवाइड करना है 5 से, 15 डिवाइडेड बाई 5 दैट मीन्स 3। ओके, जो हमारा समेशन अप टू एन नेचुरल नंबर क्या है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, उसको यूज किया है। सम अप टू 5 है, 1 2 3 4 5 ही है ये नंबर, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, और क्योंकि मीन निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 से डिवाइड, 15 डिवाइडेड बाई 5 इज 3, तो आपका मीन आ गया 3। अब मीन डेविएशन के लिए सिंपली क्या करते हो, मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए आपको हर एक नंबर से इसका डिफरेंस चाहिए, उसका मॉडुलस। मैं एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर रहा हूँ, तो समेशन मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 ही है बेटा, हर एक का डिफरेंस देखिए, 1 का 3 से 2, 3 का 3 से 0, 2 का 3 से 1, 5 का 3 से 2, 4 का 3 से 1। पॉजिटिव देखना आपने, मॉडुलस लेना है। ठीक है, ये क्या हो गया 336 by 5, that means 1.2, 1.2, C is our answer. Okay, चलिए, in a leap year the probability of having 53 Sundays or 53 Wednesdays, 53 Sundays और 53 Wednesdays का है बेटा लीप ईयर में। लीप ईयर मतलब
जिसमें आपके 366 डेज होते हैं। 366 डेज मतलब 52 वीक्स प्लस 2 डेज, राइट। 52 वीक्स में कितने डेज हो गए? 364 प्लस 2 डेज होंगे। अब 52 वीक्स में मतलब हर एक डे 52 टाइम्स तो आ ही रहा है। 2 डेज के क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बेटा? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे आएंगे तो कंसेक्यूटिव आएंगे ना। ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे अगेन संडे। ओके, ये आपके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन है? 7। ठीक है, तो अगर बात करते हैं 53 संडेज और 53 वेडनेसडेज, देखिए अगर मैं ए कहती हूँ 53 संडेज होना, बी कहती हूँ 53 वेडनेसडेज होना, तो एक्चुअल में मैं प्रोबेबिलिटी ए और बी निकाल रही हूँ बेटा, विच मीन्स प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ए होना मतलब 53 संडेज होना। कितने दिन में है संडेज बेटा? एक दो कॉम्बिनेशन में, सॉरी डेज नहीं, ये 7 कॉम्बिनेशन में से 2 कॉम्बिनेशन में संडे है, तो प्रोबेबिलिटी 53 संडेज होना 2/7 प्लस प्रोबेबिलिटी 3 वेडनेसडेज होना, ये भी 2 में है बेटा, 2/7। और संडे एंड वेडनेसडे कभी भी साथ नहीं होंगे आपके, ये नील है, दैट मीन्स 0। तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी हो गई 4/7। 4/7 इज द आंसर। ठीक है, मैं इसके साथ बिल्कुल रिकॉल कराना चाहती हूँ बेटे आपको, मैंने एक पीरियोडिक टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, तब भी बच्चे कंफ्यूजन थे, जबकि ये चीजें आप 9-10 से करते आ रहे हैं बेटा। देखिए ये लीप ईयर का तो क्लियर हो गया। आपको कोई भी एक डे पूछेंगे कितनी बार, तो आप सीधा कह सकते हैं 2/7 टाइम्स। नॉन लीप ईयर में 52 वीक्स प्लस 1 डे ही होगा ना, 1 डे। तो 1 डे तो 7 में से कोई भी एक हो सकता है। अगर आपसे उसमें पूछे 53 संडेज नॉन लीप ईयर में, मतलब नॉर्मल ईयर में, तो सीधा वो आपका 1/7 होगा बेटे, 1/7। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिए। ये नॉर्मल आपका क्वेश्चन जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं। हाँ, यहाँ बिल्कुल एडिशन थ्योरम से कनेक्ट कर दिया आपको, बिल्कुल वो भी आप इजीली कर सकते हैं अगर समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, देन probability A is probability B, probability A less than probability B, probability A greater than probability B, इनमें से आपने चूज करना है बेटा। जस्ट देखो यहाँ पर आपका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों इक्वल दे रखे हैं। अब अभी जो हमने रिजल्ट यूज किया एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसी में होते हैं ये दोनों आपके। अब यहाँ अगर हम बात करें कि ये और ये इक्वल है, अब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ही लिखोगे, इसे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ही यहाँ ला रहे हो, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ आप एक्चुअली बात करें बेटा, एडिशन थ्योरम इतनी कोई कारगर नहीं हो रही है आपको ये सब कुछ भी रिजल्ट निकालने के लिए। आप यहाँ पर ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। मैंने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि ये यूनियन इंटरसेक्शन देख के कोई भी बच्चा समझ सकता है कि हम एडिशन थ्योरम यूज करें। तो आप यहाँ पर जब पहुंच जाते हो, आप इनमें से कोई भी आप रिजल्ट नहीं कंक्लूड कर पा रहे, ना इक्वालिटी, ना लेस देन, ना ग्रेटर देन, ना इन दोनों का सम 0 आ रहा है, ये इंटरसेक्शन नील है, ये भी नहीं कहीं पता। ठीक है, तो आप इससे सीधा ये कनेक्ट कर सकते हो कि ये और ये जो दो इवेंट की बात की जा रही है, एक तरीके से इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होना आप काउंट कर सकते हो कि ये दोनों ही आपस में इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे बेटा? जब ए और बी दोनों सेट ही इक्वल होंगे।
ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल आप एडिशन थ्योरम में लेके कर सकते हो, वहां से कुछ भी आपके पास रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो वहां से आप जो रिजल्ट है आप यही कंक्लूड कर सकते हो कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होंगे, तब इनकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल होंगी। और इक्वल कब होंगे? इंटरसेक्शन भी एक सेम सेट आए और यूनियन भी सेम सेट आए, वो तो तभी होगा जब ए और बी इक्वल होंगे। ए और बी इक्वल होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होगी। ठीक है, एक इक्वल होगी। अब देखो ए और बी इक्वल होंगे तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ए बन गई और ये भी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ए। यहाँ आप कह सकते हो इक्वालिटी की बात होती है। ठीक है, ये अगर हम सोचे, देखो ये भी आपके दिमाग में आ रहा हो, प्रोबेबिलिटी ए लेस, अगर मैं मान लूं भी ये चलो पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो आप ये कह सकते हो ना प्रोबेबिलिटी ए ग्रेटर देन माइनस प्रोबेबिलिटी बी। अब ग्रेटर देन तो नहीं दे रखा आपका, पॉजिटिव से दे रखा है आपका, और यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 0 दे दिया सीधा। इक्वल टू 0 तो बेटा तभी होगा जब ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं कह रखा आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से अगर आप करते भी हो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी 0, तो ए इंटरसेक्शन बी नल होना चाहिए, तब ये प्रोबेबिलिटी 0 होगी। वो कहीं कुछ नहीं कह रखा। तो एट द मोस्ट यही रिजल्ट बनता है कि ए और बी इक्वल होंगे। ए और बी इक्वल होंगे तो प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी भी इक्वल होंगे। ओके, चलिए। यस, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बेटा फिर से एक बार रिकॉल करवाऊं, दो स्टेटमेंट देंगी होंगी आपको, एक को असर्शन कहेंगे, दूसरी को रीजन। गौर से पढ़ो, गौर से देखो, चेक करो दोनों में से कौन सी सही है या कोई गलत है। अगर दोनों सही है तो क्या रीजन ही असर्शन के होने का कारण है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, फिर ए चूज करिए। अगर दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बी चूज करिए। अगर assertion करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, तो सी चूज करिए। assertion फॉल्स, रीजन ट्रू है तो डी चूज। ठीक है, आपके यही पैटर्न रहता है। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं क्या है सैंपल पेपर में। assertion है इफ a इज लेस देन b, c इज लेस देन 0, a इज लेस देन b एंड c इज लेस देन 0, देन ac इज ग्रेटर देन bc। बिल्कुल ठीक बेटा, अगर हम इन दोनों साइड में एक नेगेटिव नंबर c लेस देन 0, मतलब c नेगेटिव हो गया ना बेटा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी ना बेटे, रिवर्स ही दे रखी है। बिल्कुल ठीक है, assertion स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रीजन कह रखा है इफ बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड बाय सेम नेगेटिव क्वांटिटी देन इनइक्वालिटी इज रिवर्स। बिल्कुल ठीक, यही चेक किया हमने, यही चेक किया है। ये दोनों स्टेटमेंट्स भी ठीक है और रादर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है assertion का, तो हम चूज करेंगे बेटा ए। assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, चलिए। Yes, number of rectangles in the figure A is 36. In order to form a rectangle, चलिए एक बार पहले ये चेक करें। ओके चलिए, ये आपको कहीं मैथ्स के कोर्स में नहीं सिखाया जाता बेटा। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन फिगर इज 36। आप एक एक काउंट करने लग जाए तो मैं इसकी देखिए ट्रिक बता रही हूँ बेटा, आप वो याद रख सकते हो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव बेस्ड कंपटीशन में ये पूछे जाते हैं, तो ठीक है बताते रहते हैं हम बच्चों को। जिनको ध्यान है गुड, नहीं ध्यान तो सुन लीजिए। अभी आप ऐसी कोई भी फिगर आ रही है, ये रेक्टेंगल ही है बिगर, उसको ही फर्दर रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया हुआ और आपसे पूछा टोटल रेक्टेंगल कितने हो सकते हैं। आप देखो तो 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे, फिर 2 2 का पेयर, फिर 3 3 का पेयर, फिर इधर से 2, है ना कंफ्यूज। हम क्या करते हैं ऐसे में, नंबर ऑफ रोज काउंट करो 3, नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करो 3। तो ये जो नंबर आएगा ना बेटा, वो नंबर एक्चुअली क्या होगा, 1 से 3 तक का सम। 1 से 3 ये जो नंबर ऑफ रोज हैं वहां तक का सम, वो आपका क्या होगा, 1 + 2 + 3 दैट मीन 6 इंटू अगेन 1 से 3 तक का सम, 1 + 2 + 3 दैट मीन 6, 6 इंटू 6 36। ठीक है, ये तरीका है ऐसे ग्रिड टाइप आपको यहाँ टेबल फॉर्म में इस ढंग से दे रखा हो सीधा सीधा, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने का। बिल्कुल ठीक, ये ठीक है 36।
अब रीजन देखें बेटा, रीजन आपको क्या कह रखा है, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए रेक्टेंगल वी हैव टू सिलेक्ट एनी टू ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड एनी टू ऑफ द वर्टिकल लाइंस। तो ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइंस इक्वल इन लेंथ होनी चाहिए, वर्टिकल लाइंस इक्वल इन लेंथ होनी चाहिए। देखो यहाँ फिगर में ही आपको कहूँ मैं, चलिए एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, एक ये पूरी बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, ठीक है, एक ये वर्टिकल लाइन ले ली, एक ये वर्टिकल लाइन ले ली, कहाँ से बनेगा रेक्टेंगल? नहीं बनेगा ना। तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस इक्वल इन लेंथ चाहिए, वर्टिकल लाइंस इक्वल इन लेंथ चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स हो गया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पर देखने से नहीं चलेगा, ठीक है, लेंथ भी मायने रखती है। तो assertion true, reason false है, that means C is the answer. Okay, C is the answer. तो यहाँ आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। जहाँ कहीं भी डाउट लगता है पॉज करके दोबारा देख लीजिए बेटा, बट अपने आप करके जरूर देखिए। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।